साइंस इज अ फॉर्म ऑफ स्टडी जिसकी मोहर अगर किसी भी ह्यूमन बिलीफ पर लग जाती है तो वो ह्यूमन बिलीफ सिर्फ बिलीफ नहीं रह जाता, वो फैक्ट बन जाता है। अब यूनिवर्सली ये तो कहना मुश्किल है कि क्या चीज फैक्ट है और क्या फैक्ट नहीं है, बट अमॉन्ग ह्यूमन सोसाइटी साइंस कैन एक्चुअली टर्न बिलीफ्स इनटू फैक्ट्स। सपोज आप एक डिबेट में एंगेज्ड हो जिसका मेन मुद्दा साइंस से जुड़ा हुआ है, सो इफ देयर इज अ कंप्लीटेड साइंटिफिक स्टडी अवेलेबल विद अवेलेबल रिपोर्ट्स, देन यू कैन जस्ट throw those reports onto the face of the other person and shut the debate there. Yes, science can end debates. It is that powerful. Science is powerful because वो काफी सारी amazing चीजें कर सकता है, but it is also powerful because it can actually control what a majority of people should or should not believe. एटलीस्ट हम तो ऐसा मानते ही हैं कि वो सारी चीजें सच नहीं हो सकती जिन्हें साइंस ऑलरेडी नकार चुका है। We put science above everything. For us, science is absolute. देखो, अब मैं कोई एंटी साइंस मुहिम तो नहीं चला रहा, बट we all know that nothing is all good. Everything has its bad side and science also has its own side. And yes, Full Metal Alchemist Brotherhood is just about that. अब मैं मानता हूं कि काफी सारे लोग इस नोशन पर बिलीव भी करते होंगे कि हाँ, साइंस इज पीक ह्यूमन नॉलेज, बट इजंट इट आयरॉनिकल? साइंस वो नॉलेज है जिसका आधार है क्यूरियोसिटी, एंड क्यूरियोसिटी इज बाउंडलेस। देन हाउ कैन वी थिंक समथिंग लाइक देयर कैन बी नथिंग अबव समथिंग? वेल, मे बी देयर रियली इजंट, बट हाँ, that is the kind of feeling that Full Metal Alchemist Brotherhood invokes inside you. ये शो आपको बताता है कि हाँ, हर दूसरी चीज की तरह साइंस का भी एक एंड है, एंड दैट एंड इज गॉड्स डोमेन, लाइफ एंड डेथ। लाइफ की शुरुआत किस तरह से हुई, ये रहस्य तो आज भी पूरी तरह से नहीं खुल पाया है। एंड डेथ, अगर आप साइंस से डेथ का मतलब पूछेंगे तो आपको कुछ इस तरह का जवाब देंगे, वेल, अ ह्यूमन बॉडी इज ओनली केपेबल ऑफ सस्टेनिंग लाइफ फॉर अ वेरी लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। एक समय के बाद हमारे इंटरनल ऑर्गन्स, हमारे सेंसर्स काम करना बंद कर देते हैं, एंड हाँ, देयर इट इज, डेथ इज ओनली नेचुरल फॉर लिविंग बीइंग्स। वेल, हाँ डॉक्टर, आई गेट इट, बट देयर इज अ प्रॉब्लम। यू सीम वे टू कॉन्फिडेंट एज इफ यू नो एवरीथिंग। ようこそ身の程知らずのバカ野郎。अगर आप किसी एक्चुअल डेमिस वाली साइट पर जाएंगे जहां पर किसी पर्सन की डेथ हुई है, तब आप रियलाइज करेंगे कि ये नेचुरल फिनोमेना उतना ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल नहीं है जितना ये डिस्क्रिप्शंस और कागजों पर सुनाई देता है। वो जो इंसान जिसका शरीर अब लाइफ को सस्टेन नहीं कर सकता, जिसके इंटरनल ऑर्गन्स ने काम करना बंद कर दिया है, लोग उस इंसान को घेर कर खड़े हुए हैं। वो लोग काफी ज्यादा दुखी भी हैं, एंड सम ऑफ देम आर इवन क्राइंग। सो मेरा सवाल सिर्फ इतना सा ही है कि हाउ कैन समथिंग सो नेचुरल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड बी सो पेनफुल टू सम पीपल? Can any kind of your scientific explanation stop this act of denial? क्या साइंस इनके कंफ्यूज्ड दिमागों को सेटिस्फाई कर सकता है? नहीं, वो नहीं कर सकता। Because as of now where these people stand, they are asking questions that are much greater than science. उनके सवालों के जवाब नहीं है साइंस के पास, and this is where science ends for these people. Just like the real world, in the world of Full Metal Alchemist, people are coping with denial. And वो कुछ इन तरीकों से अपने डिनाइल से फाइट करते हैं। Most people just accept it and they keep their humanity. But some of them accept the scientific explanations and they lose their humanity. And फिर आते हैं वो लोग जिन्हें लगता है कि as alchemist, as a master of science, they can keep their denial and turn things their own way. But in the end, they lose everything. सो एडवर्ड एलरिक और अल्फोंस एलरिक दोनों ही भाई हैं और दोनों ही ऑल्केमिस्ट हैं। एडवर्ड एक स्टेट ऑल्केमिस्ट है एंड अल्फोंस
लॉन्ग स्टोरी। दोनों भाई ऑलकमी में काफी ज्यादा माहिर हैं। वो अपनी उम्र के हिसाब से एक्सेप्शंस हैं एंड ऐसा इसीलिए बिकॉज ऑलकमी सीखने के पीछे उनके पास एक जेन्युइन रीजन था। दे वर नॉट लर्निंग ऑलकमी बिकॉज ऑफ जेन्युइन ह्यूमन इंटरेस्ट, दे वर लर्निंग ऑलकमी बिकॉज दे वर सीकिंग समथिंग आउट ऑफ इट। वेल, हमारी दुनिया की ऑलकमी और फुल मेटल ऑलकमिस्ट की दुनिया की ऑलकमी काफी ज्यादा अलग है। वी ओनली विश कि रियल वर्ल्ड में भी हम ऐसा कुछ कर पाते, बट नहीं। फुल मेटल ऑलकमिस्ट की दुनिया में ऑलकमी इज द लॉ ऑफ इक्विवेलेंट एक्सचेंज विच इज कंसीडर्ड अ साइंटिफिक स्टडी। आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, इट इज वेरी सिंपल। इक्विवेलेंट एक्सचेंज का मतलब लिटरली उन शब्दों में ही है, बराबर का सौदा, आदान प्रदान, बार्टर सिस्टम। बट सिंस इट इज अ वेरी कूल एनिमे एबिलिटी, इट इज नॉट जस्ट एज बोरिंग। अब घर बनाने का मटेरियल लेकर आइए, एक ऑलकमिस्ट को बुलाइए, दे विल परफॉर्म द ऑलकमी for you and bang, your house is ready. Haha, it just cuts the labor cost. गरीबों के पेट पर लात। हाँ, ऑब्वियसली ये तो एक ओवर सिंप्लीफिकेशन हो गया इस पूरे पावर सिस्टम का, बट इन द एनिमे यू विल सी दैट यही सेम बोरिंग पावर सिस्टम इज यूज्ड अगेन एंड अगेन इन मेनी डिफरेंट वेज फॉर मेनी डिफरेंट रीजंस। कुछ अनलाइसेंस्ड ऑलकमिस्ट होते हैं जो इस पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं, दे आर जस्ट सीन एज क्रिमिनल्स। और कुछ होते हैं लाइसेंस धारी स्टेट ऑलकमिस्ट, AKA द डॉग्स ऑफ मिलिट्री, जैसे कि एडवर्ड एलरिक एंड रॉय मस्टैंक। एंड देन देयर आर द थर्ड वंस। इस तरह के ऑलकमिस्ट ऑलकमी तो जानते हैं, पर वो उसका इस्तेमाल मार काट खून खराबा जैसे फैंसी और कूल अंदाज में नहीं करते। दे जस्ट पार्टिसिपेट इन ह्यूमन रिसर्चेस एंड ट्राइंग टू डिस्क्लोज द सीक्रेट्स ऑफ ऑलकमी। तो आप सब समझ ही गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बेसिकली देयर आर सम ऑलकमिस्ट जो कि बहुत ज्यादा बुरे होते हैं एंड देयर आर सम ऑलकमिस्ट जिनका चरित्र आईने की तरह साफ होता है। वी आर ऑडियंस। हर स्टोरी को हम एक एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं। वी कैन सी द एस्पेक्ट्स ऑफ दैट वर्ल्ड दैट पीपल इनसाइड दैट वर्ल्ड कैन नॉट सी। बुरे ऑलकमिस्ट बुरे तो हैं, बट दे हैव अ पास्ट एंड रीजन दैट मेड देम व्हाट दे आर। लोगों के लिए स्टेट ऑलकमिस्ट जो कि अच्छाई के लिए लड़ते हैं, पर गवर्नमेंट के लिए डॉग्स ऑफ मिलिट्री जो कि हायरार्की से बंधे हैं एंड सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो करना जानते हैं। एंड देन द थर्ड वंस, द अंडरग्राउंड ऑलकमिस्ट, द ग्रेट रिसर्चर्स, जिन्हें लोग आंख बंद करके सपोर्ट करते हैं एंड उन्हें लोग हर वो चीज प्रोवाइड करेंगे जिसकी उन्हें अपने काम के लिए जरूरत है, चाहे वो कोई छोटी सी कीमत हो या फिर कोई वैल्यूएबल सैक्रिफाइस। तो यही सारे कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज और एस्पेक्ट्स हैं जो कि फुल मेटल ऑलकमिस्ट ब्रदरहुड को एक बहुत ही साइकोलॉजिकली इंट्रिग्यूइंग स्टोरी बनाते हैं। बट जिस चीज ने मेरा सबसे ज्यादा इंटरेस्ट खींचा वो था द आइडिया ऑफ क्वेश्चनिंग द ओवरली प्रायोरिटाइज्ड इंपॉर्टेंस ऑफ साइंस इन आवर मॉडर्न सोसाइटी। दिस आइडिया इज वेरी अनस्पोकन। एफएमए के अलावा मैंने ऐसा कोई शो नहीं देखा है जो इस सेम आइडिया के बारे में बात करता हो। एंड मैं ये भी मानता हूँ कि ये कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जिस पर लोग बहुत ज्यादा रिएक्ट करे, पॉजिटिव और नेगेटिव इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट। इट इज जस्ट बिकॉज दिस इज नॉट लाइक रेसिज्म, हाँ, जहां पर हर कोई एक साथ ऑब्जेक्टिवली खड़ा होकर कह सके कि हाँ रेसिज्म इज बैड। नो, दिस इज अबाउट साइंस, वो चीज जो कि बहुत ही डीपली इंटीग्रेटेड है हमारी मॉडर्न सोसाइटी में। सो अगर कल को एफएमए जैसे 10 शोज भी बन जाते हैं, मे बी इवन दैट वोंट बी इनफ टू पॉजिटिवली ग्रैब एवरीवन्स अटेंशन। सो इसलिए अगर आपको ये वीडियो अभी से बोरिंग लग रही है, मे बी शायद इसका रीजन ये है कि ये वीडियो सच में बोरिंग है या फिर यू आर सिंपली जस्ट नॉट इंटरेस्टेड इन दिस काइंड ऑफ टॉपिक। सो नाउ लेट्स जस्ट गेट बैक टू एड एंड अल्फोंस। सो एडवर्ड और अल्फोंस, द ऑलकमिस्ट ब्रदर्स, दोनों अपने एक्सेप्शनल टैलेंट का इस्तेमाल करते हैं टू सर्व द मिलिट्री, टू फाइट फॉर द राइटियसनेस। लेकिन अगर आप एडवर्ड के कैरेक्टर को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे तब आपको पता चलेगा कि दिस मैन इज इन डीप रिग्रेट। जो भी एक्शन वो लेता है, जो भी वो करना चाहता है, जो भी चीज उसके गोल्स हैं, फॉर हिम ऑल ऑफ दिस इज अ वे टू रिपेंट फॉर हिज क्राइम्स और सिंस। एडवर्ड एक ऐसा कैरेक्टर है जो पश्चाताप की अग्नि में जल रहा है, और ऐसा इसीलिए बिकॉज उसने ऑलकमी की दुनिया का सबसे बड़ा टैबू क्राइम या फिर सिन कमिट किया है, ह्यूमन ट्रांसम्यूटेशन। ऑलकमी की दुनिया की एक ऐसी फॉरबिडन प्रैक्टिस जिसमें ऑलकमी की मदद से मरे हुए इंसानों को जिंदा करने की कोशिश की जाती है, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि ये चीज पॉसिबल नहीं है। इंस्टेड ह्यूमन ट्रांसम्यूटेशन की कोशिश करने वाले उस इंसान को उसके भारी कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ते हैं। लाइक एडवर्ड ने अपना एक पैर गवा दिया और अल्फोंस तो पूरा का पूरा ही दुनिया से जा चुका था, बट एडवर्ड ने थोड़ी बहुत ऑलकमी और अपने हाथ को एज अ कॉस्ट यूज करते हुए अल्फोंस की आत्मा को एक खोखले लोहे के आर्मर में कैद कर लिया। नाउ अब अल्फोंस के पास उसका शरीर नहीं है और एडवर्ड के पास उसके 2 इंपॉर्टेंट लिम्स। दीज वेर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ट्राइंग टू ब्रीच इनटू गॉड्स डोमेन। एडवर्ड को उसकी मूर्खता से सीख मिलती है और वो इस फैक्ट को पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लेता है कि मरे हुए इंसान कभी भी वापस नहीं आते। एंड अब एडवर्ड का लाइफ में सिर्फ एक ही गोल है, अपने शरीर को ठीक करना और अपने भाई को उसका शरीर वापस दिलाना। एंड ये सब कुछ करने के लिए दोनों भाई ऑलकमी की रिसर्च में और भी ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। एंड वाइल इन द प्रोसेस दे एंड अप बिकमिंग अ पार्ट ऑफ समथिंग मच
बेकर। सो एक क्रीचर है, एक लाइफ फॉर्म, नॉट स्पेसिफाइड व्हाट जेंडर व्हाट स्पीशीज इट इज जस्ट अ फॉर्म ऑफ लाइफ, एंड वो एक छोटी सी लालटेन के अंदर रहता है। वो कहीं भी मूव नहीं कर सकता, वो कहीं भी जा नहीं सकता, इट कैन नॉट परसीव एनी डिमेंशन। वो छोटी सी लालटेन के अंदर से ही दुनिया को देखता है। वो दुनिया का हिस्सा तो नहीं है, पर उसे लगता है कि वो दुनिया को दुनिया से बेहतर समझता है। उसे लगता है कि अगर उसे एक मौका दिया जाए इंसानों की तरह जिंदगी जीने का, तो वो इंसानों से भी बेहतर बन सकता है। और ऐसा इसीलिए क्योंकि इतने सालों तक एक लालटेन के अंदर से इंसानों को देखने और उन्हें ऑब्जर्व करने के बाद वो इस कंक्लूजन पर पहुंचा था कि इंसान परफेक्ट नहीं है। एंड हाँ, वो बिल्कुल सही था, इंसान परफेक्ट नहीं है, वी आर नॉट परफेक्ट। बट द थिंग इज वी ऑलरेडी नो, हम ऑलरेडी जानते हैं कि हम परफेक्ट नहीं हैं, और हम ये भी बिलीव करते हैं कि हमें परफेक्ट होने की कोई जरूरत नहीं है। दैट्स व्हाई वी डोंट सीक टू बी परफेक्ट, एंड दिस इज द नॉलेज दैट द ड्वार्फ वाज मिसिंग आउट। उसने इंसानों को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश ही नहीं की। उसे लगा कि इंसान परफेक्ट नहीं है, ये चीज तो ब्रह्म ज्ञान है। एंड इसीलिए जब उसे फाइनली मौका मिला इंसानों की तरह जिंदगी जीने का, तब वो सीधा निकल पड़ा इंसानों से बेहतर एक परफेक्ट बीइंग बनने के सफर पर। एंड ये सब कुछ वो कैसे करेगा? वेल, ऑब्वियसली विद द यूज ऑफ ऑल्कमी। एक ऐसा क्रीचर जिसकी सोच अभी भी एक लालटेन के अंदर बंद है, वो ऑल्कमी का इस्तेमाल करेगा। काइंड ऑफ आयरॉनिकल। Full Metal Alchemist is a story with an idea, the idea of science and God. किस तरह से हम साइंस पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं, उस पर कभी सवाल नहीं उठाते, एंड दूसरी तरफ गॉड और उसकी एग्जिस्टेंस पर हम आए दिन नए नए सवाल उठाते रहते हैं। So there are three common questions. The first one is, does God exist? Well, according to Full Metal Alchemist, yes. ये एक बहुत ही सरफेस लेवल तरीका है इस पूरे आइडिया को समअप करने का, एंड मुझे लगता है कि यही एक रीजन भी है कि ज्यादातर लोग इस टॉपिक पर इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे, एंड दैट्स बिकॉज this is about God and not everyone believes in God, which is completely fine because Full Metal Alchemist आपसे कभी ये नहीं कहता कि God exists, आप उसकी पूजा करो, आप उससे डरो, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सब कहकर मैं आपको कन्विंस कर सकता हूँ, बट दिस डज नॉट लीड एनीवेयर। आप अभी भी गॉड की एग्जिस्टेंस को डिनाई करोगे ही, एंड दैट इज बिकॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड इज नॉट क्लियर टू यू। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज गॉड? あるいは宇宙、あるいは神、あるいは真理、あるいは善、あるいは一。そして俺はお前だ。God, truth, one and all. But the most interesting term that is being used here is you. ये मेरी पर्सनल इंटरप्रिटेशन है, एंड मुझे लगता है कि ये जो लास्ट वाला सेंटेंस है, इसका मीनिंग इतना ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। इट लिटरली इज सेइंग दैट यू आर गॉड। एंड नहीं, मेरा मतलब आपके मटेरियलिस्टिक शरीर से नहीं है, मेरा मतलब है अबाउट द ह्यूमन इनसाइड यू। लुक एट अल्फोंस, उसके पास उसका शरीर नहीं है, बट ही स्टिल अ ह्यूमन इनसाइड। उसके पास अभी भी उसके इमोशंस हैं, उसकी ह्यूमैनिटी है। एंड हाँ, जब मैं कहता हूँ कि यू आर गॉड, आई मीन दोज थिंग्स। I call your emotions God because they are powerful. How much? Well, at least more powerful than science. Our emotions can perceive events in a way that science cannot. चाहे हम कितने भी helpless हों, our emotions are powerful enough to deny the laws of the universe. So try depending on your own consciousness a little more than usual. Science is good. उसकी मदद से आज हमने काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस की है, हमारी ज़िंदगी पहले से काफ़ी ज़्यादा आसान है। But don't allow it कि वो आपकी ह्यूमैनिटी को मटेरियलिस्टिक चीज़ों से तौले, बिकॉज इन द एंड साइंस इज अ प्रोडक्ट ऑफ दिस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, बट योर इमोशंस एंड योर कॉन्शियसनेस आर नॉट।お前はその答えを見ていただろうね。